हम आपसे कहें कि आज हम आपको एक ऐसे मकान में लेके जा रहे हैं जिस मकान में न मिट्टी आपको एसी लगाने की ज़रूरत होगी, लेकिन मज़ा आपको एसी वाला ही मिलेगा। आपसे हम ये कहें कि ठंडी के मौसम में आपको ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगेगी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो एक पक्के जो कंक्रीट के मकान बनते हैं उस तरह की सुविधाएं होती हैं। बरसात में भी तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंक्रीट के जो मकान बनाते हैं उसके कम से कम आधे से भी कम कीमत में उस तरह के मकान बना दिए जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, और वो भी तमाम चीज़ें जो होंगी वो आपके आसपास की ही होंगी, जिसमें कई चीज़ों में तो आपका खुद का पैसा बाहर से लगाना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपके खेतों से और तमाम चीज़ों से मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं मिट्टी के मकान की, और इस समय के साथ उसमें काफ़ी बदलाव भी हुए हैं। और मिट्टी के मकान में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होता है पहला मिट्टी और दूसरा होता है बाँस यानी कि बम्बू। और इन चीज़ों से अब बनाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे संस्थान हैं, ऐसे ऑफिस हैं जो मिट्टी के ऑफिस तैयार कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले मिट्टी का ऑफिस देख लीजिए, मकान देख लीजिए, इस तरह का व्यवस्थाएं हैं। और आप ज़रूर सोचते होंगे कि ये, और आज के समय में लोग जो हैं शहरों में या रेस्टोरेंट तमाम तरह के ग्रामीण परिवेश तैयार किए जा रहे हैं, इस तरह के बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो लोग जाते हैं रहने के लिए या रेस्टोरेंट या होटल में तो अच्छा खासा पैसा देते हैं ऐसा रहने के लिए। तो पैसा मत दीजिए, आप खुद बनवा लीजिए और कम खर्च में आप रोज़ एंजॉय करिए। क्या दिक्कत है, ठंडी में नहीं लेकिन गर्मी और बरसात में तो आप इसका आनंद ले ही लेंगे। कहीं भी बनवा लीजिए, आपका ज़मीन है थोड़ा सा इलाके में इस तरह का बनवा लीजिए, आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। बिजली बिल से लेकर तमाम कई चीज़ों में आपका जो लगने वाला खर्च वो बच जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ में हमें एसी बिल्डिंग तमाम चीज़ें, इससे ऐसी मिट्टी मकान वाले बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको ऑफिस? वैसे एक तो हमें कुछ जल्दी बनानी थी, फिर हमारे पास बजट कम था, फिर तीसरा आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि हमें कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिज़ाइन करना था, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एटलीस्ट 40% CO2 एमिशन जो दुनिया में होती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीमेंट ऐसे उपयोग से होती है। तो हम क्या कर सकते, हमारी नीड क्या है बेसिकली? अगर हमारी नीड है बस एक कंफर्टेबल रूम, और वो कंफर्टेबल रूम हमारे ही आसपास की चीज़ों से बन सकती है, तो क्यों नहीं। तो क्या क्या लगाई मैम, कितना बनाई? तो हमने एक तो शुरू किया कि वॉल्स में हमने वो है बांस बीच में, और फिर उसके ऊपर मिट्टी की लिपाई है। दूसरी है कि ये जो फर्श है, जो फर्श को थोड़ा सा अंदर दिखाते रहिएगा भैया जी, बताइए। फर्श में भी एक टेक्निक होती है जिससे बहुत कॉम्पैक्शन किया जाता है, और फिर ये तो बहुत बेसिक है, इसके बहुत बढ़िया और भी डिटेल्स आते हैं। पुराने ज़माने में जो वो पत्थर जैसे जो शीन आ जाती है मिट्टी से ही, वो भी बहुत मुमकिन है। फिर ऑफकोर्स ये बांस का कुठा जो हम कॉलम बनाते हैं, इसमें हमने एक बेस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमने जोड़ा है इस दैट कि बांस अगर हम ज़मीन से उसको ज़मीन में गाड़ते हैं तो कीड़े लगने की संभावना है। ये मिट्टी से पत्थर बना दिया, सीमेंटेड कर दिया है। जी, ये आप अगर आपके आसपास पत्थर मिलते हैं, हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलते हैं, आप इसको पत्थर के ऊपर भी रख सकते हो, राइट, एज लॉन्ग एज वो मिट्टी और बांस एक दूसरे को ऐसे छू नहीं रहा है, राइट। तो अगर ये करोगे, और फिर इसके नट एंड बोल्ट सिस्टम भी है, यानी कि बस ऐसे खोलो, बाई चांस अगर कीड़े लग गए तो बस बदल दो पूरा का पूरा एक 1 पीस एट अ टाइम बदल दो। हमारा जो ये रूफ वाला नट बोल्ट कैसे इसका क्या कहानी? हाँ, तो एक्चुअली अंदर इसमें एक रॉड है। अच्छा। तो ये और नट जाके उसमें हुक हो गया, तो बेसिकली ये अभी अगर तूफान भी आती है ये हिलेगी नहीं, गिरने वाला झंझट खत्म, राइट। और क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर है ना, तो कहीं तो इसको लॉक करना पड़ेगा, तो ये लॉक सिस्टम है। अच्छा, लॉक सिस्टम है। अच्छा, ये पूरा एरिया में कितना लग जाता होगा जो आप बनाई हैं? तो लगभग ये हमारा 2 कमरे का रूम है, तो इसमें आराम से मतलब 1 बेडरूम 2 बेडरूम आप मान सकते हैं। बेडरूम दिखा दीजिए। तो स्टाइलिश लग रहा है ना? लोग इसी का पैसा देते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो इतना एरिया का अगर हम रूम मकान बनाते तो एटलीस्ट वो 6-7 लाख का तो हो ही जाता। और हमारे यहाँ पे हमने 2 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं किया। दिस इज एवरीथिंग इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क्स। यहाँ पे पेंट का हमारा रेगुलर खर्चा है ही नहीं। और साथ ही साथ बेसिकली आप एक रूप से आप पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। अगर मैं अपने रूम में बिना चप्पल के अंदर जाऊँ, इट्स लाइक मैं रूम के अंदर हूँ, पूरा छाँव में हूँ, कम्फर्ट है, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंडेड हूँ। ऑफिस दिखाएंगे मैम, आइए जी। तो मैम की जो है 2 लाख के करीब खर्चा लगा, कितने साल तक चल सकता है इसका कुछ लाइफ? तो अभी ऑलरेडी ये 5 साल पुरानी होगी, लगती है जैसे ये नहीं है। तो अगर हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस बाथरूम तमाम तरह चीजें भी कई बांसों से इन चीजों से जी, ये कुछ और टेम्पररी अरेंजमेंट हमें करना पड़ा। बाहर से बिल्डिंग दिखा दीजिएगा। ये इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने और किया, जिस रूप से आप ऊपर में यहाँ पे
वो एक खिड़की जैसे दिख रही है ऊपर में, तो बेसिकली वेंटिलेशन जैसा सिस्टम है, राइट। तो हमने खिड़की में कम दाम की है, यानी कि ग्लास की ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ पे। और फिर वो जिस टाइप का खिड़की है और जिस टाइप का ओपनिंग है ऊपर से, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल वेंटिलेशन बनती जाती है, राइट। तो वो एक एडेड फीचर हो जाता है ताकि वो रूम कूल रहे। अच्छा, कूल रहे। एसी उसी लगाने की जरूरत है इसमें? नहीं, और प्लस हमारे पास सोलर पैनल है। अच्छा। तो हम और सोलर पैनल में क्योंकि हमें बिजली की लोड की बिजली भी कम पड़ती है, और फिर हमने एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी लगाए हुए हैं। अच्छा। तो ये फैन इज इक्विवेलेंट टू एक जो लाइट बल्ब होती है उतनी ही खर्च, ये अगर एक दो की स्पीड में चलती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ लाइट बल्ब, एज अपोज टू, यानी कि नॉर्मल से एटलीस्ट 4 गुना कम बिजली लेती है ये इस टाइप की फ़ैन। अच्छा। और आज के मार्केट में बहुत कॉमन है। हाँ, तो ये पूरा आप ऑफिस बना दिया है जी। यहाँ पे आप देखोगे कि फर्नीचर भी हमने बांस के यूज़ की हैं। ये आप देखो कि तो सूरज जी का ये अनोखा डिज़ाइन है, तो ये भी उन्होंने बांस के बनाए। तो ऑलमोस्ट हर एक डिटेल इंक्लूडिंग ये खिड़की फॉर एग्जांपल, ये खिड़की कैसे बांस का हम बना सकते जो है आराम से खुल जाए। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है, ये बस सूरज जी के दिमाग है जो वो बोले। लेकिन आपका भी है, मानना पड़ेगा, आपने भी कुछ ये देखिए कि ये रोल कैसे, हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे, सूरज जी ये ज़्यादा नहीं खुल रहा है, तो वो कुछ सोचे और फिर उन्होंने बस एक रस्सी लगा दिया, एक रस्सी लगा दिया और बस ये ऐसे खुलने, मतलब ये उसका डिज़ाइन बन गया। तो उनका जो वो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। ये स्टैंड भी बना दिया गया है सामानों को रखने के लिए। पूरा मिट्टी का मकान है ये, 1.5 से 2 लाख रुपए करीब। इस कितने स्क्वायर फीट में होगा ये? हम 22 बाय 14 फीट का मकान है। अच्छा, तो उसमें है 2 लाख का करीब, 4 से 5 लाख में अपने पूरा इस तरह का बना लिया। हाँ। अगर हमने 6 मकान बनाए, 3 मकान बनाए। 3 मकान बनवाया। अगर 3 मकान बना रहा तो हमको लग रहा है 8-10 लाख रुपया तो लगे गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेनेंस कितने दिन आप तो बनाए, आप ही बनाए हैं? जी जी जी, हम ही बनाए। कितने दिनों का लाइफ है इसका? इसका लाइफ कम से कम 50 साल चलेगा। क्या क्या खर्चा आएगा 50 साल के लिए? कुछ खर्चा नहीं है, खाली मिट्टी है, बांस है और क्या बोलता है टीना है, बस। इसमें खर्चा क्या है? ये सब जो नोकाल मिस्त्री बनाए, नोकाल का आदमी बनाया है, बाहर से हमको आदमी नहीं लाना पड़ा। कौ रुपया का है आपका ठेकेदारी? वो बात तो आप तो सब तो हाथ का सीप है। अरे नहीं, लोग पूछ रहे थे, मान लीजिए पूछेंगे तो बताएंगे ना कि भैया 100 रुपया में बना देंगे। मिस्त्री जी का बड़ी लेबर खर्चा बड़ी ज़्यादा लग रहा है, आपको पता है इस समय? ठीक बोल रहे हैं, लेबर खर्चा भी जी। कितना लेबर का खर्चा भी नहीं। आपका चार्ज कितना है? हमारा चार्ज था हमको सिप देकर, जैसे हम लोग को, जैसे हमको काम दिमाग में होता है, आपको तो मालूम ही होगा, तो ये मिस्त्री का लाने से कितना चार्ज। नहीं मालूम, हमको का मालूम, आप कलाकार आदमी हैं, हमें का मालूम। अच्छा, कितना पर डे पे लेते हैं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं पूरा? ठीक नहीं, ठेका नहीं लेते। ये सब काम ठेका में थोड़ा दिक्कत होता है, काहे कि काम ठेका में काम अच्छा नहीं होता है। वो ठीक हजिराई में कितना रुपया लेते हैं? कोई लेबर सब 300 रुपया लेता है, और आपका? मिस्त्री लेता है 500 रुपया। कम बता रहे हैं आप जी। नहीं कम, ये हमारे रेट से जब 500 लेते हैं। जी जी, बड़ी सस्ता है महाराज। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता होगा इतने एरिया का एक मकान बनाना? ये आदमी का ऊपर है। जैसे आपको पूरा आदमी आए तो आपको महीना में भी हो सकता है। मतलब 10 से 5 लेबर हैं, 2 मिस्त्री हैं, तो कितने दिन में तैयार कर देंगे? कम से कम 1 महीना लग जाएगा आपको। 1 महीने में इतना तैयार कर जी जी, एक रूम। ये 2 कमरे। अच्छा, 2 कमरे। हाँ, ये 2। अच्छा मैम, ये जानना चाह रहे थे कि बिजली बिल आप सोलर पैनल से यूज करती हैं, आपको जो जरूरत ही नहीं है बिजली की, तो अगर एक एवरेज आपने अनुमान किया है, आपने बाहर भी आप लोग तो बिल्डिंगें बनाती हैं, आप लोग रहेंगे ऑफिस में, तो एक बिजली बिल कितना लग जाता होगा एसी का नॉर्मली? तो जैसे मेरे घर में फॉर एग्जांपल, मैं कलकत्ता में हम अपार्टमेंट में रेंट लेते हैं, वो इससे मे बी 1 रूम सा थोड़ा बड़ा होगा, राइट। उसका हमारा बिजली बिल एटलीस्ट 1300 रुपये, क्योंकि हमें वहाँ पे एसी चलानी पड़ जाती है, तो वो एटलीस्ट 1300 रुपीज़ पर महीना हमारा समर मंथ्स में खर्चा हो जाता है। ये है पूरा, ये तो वो भी हर महीना हमारा बच जाता है। लास्ट में हमारे साथ हैं संस्थान के मतलब कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले बनाया जाता था, अब ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। क्या लग रहा है कि कितना बदलाव हुआ है, कितना आप लोग को लगता है कि सही है? जी देखिए, मेरे दृष्टिकोण से हम लोग बोलते हैं कि लोकल पीपल टेकिंग लोकल एक्शन, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ से मटेरियल भी लोकल है, बनाने वाले हमारे कारीगर भी लोकल हैं, और वो ये ज्ञान का उपयोग करके जो इन्होंने चीज़ खड़ा की है, इसकी तुलना अगर हम बड़े टाउन के मकानों से करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए ऐसे मकान जो है कि एक तो खुशी प्रदान करते ही है काम करते करते, लेकिन काम उसके साथ साथ जो लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं, उनको भी एक अट्रैक्शन का माहौल रहता है, और वो भी ऐसे चीज़ें नए जगह पे जाके शुरू करना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है, और ये एक पहल है, बिहार के एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और धीरे धीरे ऐसे पहल को और
पूरे भारत तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और लोकल युवाओं के माध्यम से, लोकल ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान जितना दूर तक जा पाए, जितने लोग इसका फ़ायदा ले पाए, यही हमारी कोशिश है। और हम अपने संस्था यानी प्रोजेक्ट पोटेंशियल के माध्यम से इंडिया के 100 सबसे गरीब ज़िले की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। और कैसे? लोकल पीपल टेकिंग लोकल एक्शन, इस माध्यम से। चलिए देखिए, पूरी व्यवस्थाएं है, बिजली है, सब कुछ लगा हुआ है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मकान से, आप एक ग्रामीण क्षेत्रों की कला और कौशल ही है जो इस चीज़ों को बना रहा है, और सब कुछ हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मिट्टी वाला ऑफिस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ, तो किसान तक के साथ जुड़े रहिए, और भी तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।